नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एसी थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ा दी थी डीसी थ्योरी और मैग्नेट पढ़ा दिया था। मैग्नेट हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद ये चैप्टर अगला चैप्टर है जो तुम्हारा एसी धारा के मूल सिद्धांत, कुछ ऐसा चैप्टर है। तो हम एसी धारा पढ़ा रहे हैं। तो देखो, किसी भी बंद परिपथ तब होता है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो बंद परिपथ होने के लिए धारा प्रवाहित होना जरूरी है। तो अब ये स्विच भी ऑफ है, मतलब ऑन है। ये बैटरी जुड़ी हुई है, लैंप भी जुड़ा हुआ है। तो ये बंद परिपथ है कंप्लीट। यदि इसको हम खोल देंगे तो ये ओपन परिपथ हो जाएगा। तो ये तो मैंने तुमको बता दिया था पहले ही, परिपथ वाले चैप्टर में हमने पढ़ ली थी ये चीज़। तो उसके बाद विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर से विद्युत धारा कहते हैं। अब डीसी विद्युत धारा किसे कहते हैं, एसी विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब जैसे आवेश के प्रवाह की दर से हम विद्युत धारा कहते हैं। तो एसी आवेश या डीसी आवेश कुछ ज़्यादा अलग अलग नहीं होते। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर से विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन चाहे एसी में हो, एसी के इलेक्ट्रॉन हो या डीसी के इलेक्ट्रॉन हो, एक जैसे ही होते हैं। किसी भी पदार्थ में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है और ये डिस्क धारा है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। धारा दो प्रकार की होती है। अब इनमें क्या क्या अंतर है देखो। प्रत्यावर्ती धारा होती है जो हमें पता है ऐसे चलती है, जैसे शून्य मान है, ये पॉजिटिव मान है ऊपर, और नीचे कौन सा मान होता है, नेगेटिव, ये जीरो होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है ऐसे। और डिस्क धारा चलती है ये जैसे शून्य मान है। तो डिस्क धारा क्या है, ऊपर, यानी कि वो जीरो नहीं होती, वो ऊपर ऊपर चलती है। ऐसी भी हो सकती है, वो यहाँ भी चल सकती है, कहीं पे भी चल सकती है, वो ऐसे भी चल सकती है। लेकिन जो ऐसी धारा है वो जीरो से स्टार्ट होगी, या स्टार्टिंग तो कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से, लेकिन शून्य पे जाएगी, फिर नेगेटिव जाएगी, फिर पॉजिटिव जाएगी, फिर शून्य आएगी, फिर नेगेटिव। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट और ये है डायरेक्ट करंट। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो डिस्क धारा है, इसका तो देखो नियत समय के अनुसार, अगर हम समय के अनुसार करें तो देख, इसकी बात करते हैं तो ये इस किसी समय पॉजिटिव थी, कुछ अगले ही क्षण जीरो हो गई, उसके बाद अगले ही क्षण माइनस में चली गई, उसके बाद फिर जीरो हो गई, यानी कि टाइम टू टाइम बदलती जा रही है ये। तो ये अल्टरनेटिंग करंट, और ये क्या है, टाइम के अनुसार बदल नहीं रही है। यानी कि जैसे पॉजिटिव में चल रही है तो पॉजिटिव में ही चल रही है, चाहे हमारा एक सेकंड पे भी पॉजिटिव चले, अगली सेकंड में पॉजिटिव है, अगली सेकंड में पॉजिटिव है। लेकिन ये तो सेकंड वाइज बदलती जा रही है ना, एक सेकंड में 50 चक्कर लगाते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है जो। तो ये है डायरेक्ट करंट और ये है अल्टरनेटिंग करंट। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही चले। प्रत्यावर्ती करंट है जो तीन प्रकार के होते हैं, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार का वर्णन किया गया है और मुख्य रूप से वही चलता है। जैसे एक तो ये है प्रत्यावर्ती करंट, एक भाई ये भी तो प्रत्यावर्ती करंट होता है। ऐसे गई, फिर ऐसे गई करंट, फिर उसके बाद नेगेटिव में गई, या फिर ऐसे गई, ये यानी कि कैसे भी चल सकती है ऐसे। तो ये भी तो अल्टरनेटिंग करंट, समय के अनुसार तो ये भी बदल रहा है। तो एक ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या फिर आप यूँ कहो ये ऐसी भी हो सकती है। एक बार ऐसे गई यहाँ पे, फिर ये तो समय के अनुसार तो ये भी चेंज हो रही है। तो ये भी एसी करंट है, तो ये भी एसी करंट है, ये भी एसी करंट है। इसी प्रकार डीसी के भी कई वो हो सकते हैं कि भैया से ये भी तो कह सकते हैं हम, ये भी तो डीसी करंट है, समय के अनुसार चेंज हो रही है, लेकिन इसमें शून्य तो जा रहा ही नहीं। तो ये डीसी धारा तो है, लेकिन अशुद्ध डीसी बोलेंगे हम इसको। तो ये ऐसी धारा तो है, लेकिन इसको हम अशुद्ध एसी बोलेंगे। और ये भी शॉर्ट ट्रुथ हुए बोलते हैं इसको। ये मतलब शुद्ध डीसी नहीं होती है, क्योंकि ये इसके जो समय के अनुसार जो चक्कर लगते हैं, 50 फ्रीक्वेंसी जो इसकी है, उसकी 50 फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसकी बिल्कुल नहीं है 50 फ्रीक्वेंसी। तो ये अशुद्ध एसी है, ये अशुद्ध डीसी है। शुद्ध एसी है, ये शुद्ध डीसी यह है। ठीक है, आपको काफ़ी अंतर समझ में आया होगा एसी और डीसी में। इसी प्रकार फिर अब हम और आगे चलते हैं। तो भाई जो इस डिस्क धारा का जो उपयोग है,
या ये कहाँ से प्राप्त होती है हमें, अगर इसको हम देखते हैं ये कहाँ से, इसके सोर्स कहाँ पे हैं, तो इसके एक तो जैसे बैटरी, कौन सा होता है, बैटरी, एक जनित्र, बैटरी, जनित्र, उसके बाद सेल, तो ये कुछ इसके सोर्स हैं। अच्छा, इसके उपयोग कहाँ होते हैं, उपयोग की बात करते हैं हम, तो इसके उपयोग देखो, डिश धारा के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, मोटर में। जो आजकल ऐसी ऐसी कंपनी है, कंपनियों में कुछ मोटर ऐसी होती है जो डीसी पे चलती है, ठीक है ना, कहाँ पे चलती है, डीसी में चलती है, डीसी मोटरों में, डीसी मोटरों में। अब वो डीसी मोटर कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, जैसे सीडी में, ये अपने पास जो आती है ना सीडी, डीवीडी, टीवी। अब टीवी में हम प्लग तो लगाते हैं एसी में, लेकिन वास्तव में वो डीसी में चलती है, क्योंकि अंदर उसमें वो एसी करंट है जो डीसी में बदल जाती है, तब जाकर टीवी हमारी चल पाती है, ठीक है ना। टीवी में, रेडियो में, ये सब डीसी से चलने वाले उपकरण है। जो हम एलईडी लगाते हैं ना, वो बाहर से प्लग लगा दे एसी, लेकिन अंदर डीवी, उसमें डीसी में करंट चेंज होगी तब जाके वो चलती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे और देखो, सिनेमा प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टरों में, और जैसे आर्क लैंप में, आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में भी। अब आर्क लैंप जो डीसी चलता है और आर्क वेल्डिंग जो एसी से भी होती है, डीसी से भी होती है, तो ये वेल्डिंग मुख्य रूप से तो देखो, रेडियो, प्रोजेक्टर, टीवी, सीडी, डीवीडी मोटरों में ये इसका डीसी के उपयोग है। अच्छा, एसी के उपयोग, सबसे पहले तो एसी के सोर्स देखते हैं, एसी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें। तो सबसे पहले तो एसी का हम उत्पादन कर सकते हैं, भाई उत्पादन तो हम डीसी का भी करते हैं, यानी बैटरी बनाते हैं, लेकिन इसका उत्पादन करने के बाद ये क्या है, जैसे कुछ टाइम के लिए ही चल पाती है, यानी कि एक बार बैटरी बना दी तो वो कुछ समय, एक साल 2 साल में ख़राब हो जाती है। लेकिन जब हम एसी का उत्पादन स्टार्ट करते हैं, तो एसी का उत्पादन हम जब मनमाई उत्पादन किया, तब मनमाई बंद किया, तब मतलब जब चाहो तब उत्पादन कर लो इसका। तो और इसका उत्पादन करने के लिए तो जो हमें यूज ले रहे हैं, जो भी पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट यूज लेते हैं, बैटरी यूज लेते हैं, तो वो क्या है, उनकी आयु कम होती है। दूसरा अंतर ये है कि भाई इसको तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें बैटरी ले जानी पड़ेगी, पूरा सिस्टम उठा के ले जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, करंट ले जा सकते हैं हम, जैसे हमारे आती है राजस्थान में कोटा से बिजली आती है, पूरे राजस्थान में सप्लाई हो रही है, दिल्ली तक जा रही है, इस प्रकार। अच्छा, अब इसके बात करते हैं हम इसके उपयोग। इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ किया जाता है, मोटरों में। आजकल सभी मोटर एसी से चलती है, अधिकांश मोटर एसी से चलती है, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं जो भी हमारे घर में लगे हुए फैन, फ्रिज, टीवी। अब टीवी भी फर्स्ट में तो एसी से ही चलती है, भाई मैंने बोल दिया टीवी, यहाँ पे भी लिखा टीवी, यहाँ पे भी लिखा, तो फर्स्ट में तो टीवी एसी से ही चलती है, उसके बाद डीसी से चलती है। यानी कि एसी के जो उपयोग है मुख्य रूप से सभी जगह हैं, और डीसी का उपयोग भी लगभग अब आज के युग में तो बहुत जगह हो रहे हैं। मोबाइल चार्जिंग में भी डीसी का उपयोग हो रहा है, बैटरी चार्जिंग में भी डीसी का उपयोग हो रहा है। तो आज के युग में हम एसी से और डीसी से भी अछूते नहीं है, कोई सी भी सप्लाई हमें चाहिए, हमेशा चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम एसी से काम चला लें, संभव नहीं है, या फिर हम डीसी से काम चला लें, तो संभव नहीं है। उसके बाद देखते हैं भाई, इसकी जो आवृत्ति होती है वो तो 50 हर्ट्ज होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 0। आवृत्ति कितनी होती है, 0। आप इन सभी पॉइंटों को पेन कॉपी में लिखते चलिएगा, हाँ, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे। तो और मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। जो भी अगर इसकी हमें शक्ति निकालनी है, पावर निकालनी है, तो V और I यानी वोल्टेज और करंट से गुणा कर सकते हैं हम डायरेक्ट। अगर हमें इसकी पावर निकालनी है तो हम इसमें वोल्टेज और करंट के साथ साथ
उसका cos फाई भी लिखना पड़ेगा। cos फाई यानी कि एंगल, एंगल बोले तो ये वाला कि जैसे V वोल्टेज कितना दिया, करंट कितना दिया, उसके बाद उसका एंगल क्या था, ये वो यहाँ पे जा के पहुँची थी यानी कि 45 डिग्री, या फिर यहाँ पे जाके पहुँची थी तो 30 डिग्री, या फिर वो यहीं पे थी तो 90 डिग्री। ठीक है ना, ये ऐसे तो एंगल cos फाई यानी कि एंगल, इन दोनों की शक्ति है। उसके बाद है भाई जो हम ऐसी से हम बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते हैं, जबकि इस सेट बैटरी चार्जिंग करते हैं, ये मैंने बता ही दिया है। और देखो इसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज है अपने इंडिया में तो, और अमेरिका में देखें तो इसकी आवृत्ति है जो 60 हर्ट्ज है। कोई उपकरण हम जब लाते हैं तो उस पर लिखे होते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो उसमें लिखे होते हैं भाई सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्टेज कोस्ट या कोमा 50 से 60 हर्ट्ज सप्लाई, यानी कि वो 60 हर्ट्ज पे भी काम कर सकता है, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया एसी और डीसी में अंतर। उसके बाद आगे, हाँ इनका जो मैंने तुमको नाम लिख लेना, इसको बोलते हैं साइन वेव, इसको तो बोलते हैं हम साइन वेव, इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव। मैं आपको हिंदी में ही लिख रहा हूँ, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, आप लिखते चलना। इसको बोलते हैं सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव। ठीक है ना, हाँ ये आप लिखते चलना इसको। हाँ, और एक चीज़ और समझने लायक है देखो इनमें, कि जैसे ये जो एसी करंट है, ये जो चल रही है ऐसे एक चक्कर लगा रही है, तो ये जो ऊपर वाला जो ये इसको बोलते हैं शिखर बिंदु, क्या बोलते हैं हम, शिखर बिंदु। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं शिखर बिंदु, शिखर बिंदु। जो यहाँ तक इतनी ऊंचाई पे गई है, इस ऊंचाई को बोलते हैं आयाम, इस ऊंचाई को बोलते हैं क्या, आयाम। शिखर बिंदु सबसे ऊंचे पर वाला बिंदु, और ये वो जहाँ तक पूरी ऊंचाई पे चढ़ी है तो इस पूरी ऊंचाई को मिला के नाम है आयाम। क्या वो नाम है इसका, आयाम। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और इसका मान हम किस में निकालते हैं, पाई में, यानी कि 1 पाई यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे पाई/2 आधी पाई है तो पाई/2, ये पाई यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री का, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से चले यहीं पे आप पहुँचे तो बिल्कुल सीधी लाइन में, तो 180 डिग्री के कोण में आ गई है। दूसरा अंतर जो भी जब हम सर्किट बनाते हैं, तो ये मैंने प्लस और माइनस लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है, डीसी सर्किट। कौन सा सर्किट है, डीसी सर्किट। किससे पता चला हमें डीसी सर्किट है, ये प्लस और माइनस से, और या फिर बैटरी से। अगर मैं दूसरा सर्किट बना देता हूँ और उस पर पी और एन लिख देता हूँ, इधर पी और इधर एन, बैटरी हटा देता हूँ, पी और एन, इसका मतलब ये एसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है, एसी सर्किट। एसी सर्किट और डीसी सर्किट में आप देख के बता सकते हैं अंतर क्या है, कि पी और एन लिखा मिले तो आप समझ जाइएगा वो एसी सर्किट है, अगर प्लस और माइनस लिखा मिले तो समझ जाइए वो डीसी सर्किट है। ठीक है ना, कभी कभी बच्चों को बोला जाता है डीसी सर्किट बना के दिखाओ तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्लास बिल्कुल ITI के पर्पज़ से है। ठीक है ना, ITI वाले बच्चों के लिए है। और भाई इसमें हम आपको 0 लेवल से लेके नहीं और हाई लेवल तक के अनुसार हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही मतलब आप इनको जानते हैं और हम आपका टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप कुछ नहीं जानते और आपके बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ऊपर से ही जाएगा। तो हम आपके पूरे उसको ध्यान में रख के समझाया जा रहा है इस क्लास में आपको। अच्छा, उसके बाद है, और इसमें अगर अंतर देखते हैं हम एसी और डीसी में,
तो देखो इसकी जो मशीन है, इनकी जो मशीन होती है वो कौन सी होती है? कम क्षमता की होती है, कम क्षमता की मशीन होती है, कम क्षमता की मशीन, कम क्षमता की मशीन। अब आप वैसे ही देखो अंदाजा से ये कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है इनको, जैसे टीवी में, सीडी में, रेडियो में, इनमें। तो ये सब इनमें जो मोटर लगी होती है वो छोटी छोटी लगी होती है, तो कम क्षमता की मशीन होती है डीसी की। हाँ, एसी का उपयोग कहाँ हो रहा है? जैसे हमारे चक्की की मोटर में, तो अधिक क्षमता की मोटर है। तो ये अंतर हम मतलब आपको बिल्कुल ऐसे तरीका से समझा रहे कि आप इसको भूल नहीं सकते क्लास को। एक बार आपने अगर देख ली तो इसको आप भूलने नहीं सकते। तो इसकी जो क्षमता होती है, अधिक क्षमता की मोटरों के लिए अधिक क्षमता होती है, अधिक क्षमता। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते चलेगा, आपको हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, नहीं दिख रहे हो साफ अक्षर, ठीक है ना। अधिक क्षमता के लिए यूज लेते हैं इसको। हाँ, तो और इसके बाद है जो एक बात देखो इसमें, इसका जो अगर सीमित मान पे बात करते हैं तो इसका उपयोग हम कम वोल्टेज पे करते हैं, कम वोल्टेज पे उपयोग होता है इसका। इसका उपयोग अधिक वोल्टेज पे होता है, अधिक वोल्टेज पे। इसका उत्पादन करके हम हमारे आवश्यकता अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार उत्पादन करने में हम बहुत दिक्कत आती है, तो इसको हम केवल क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं इसको। तो हम परिवर्तन करते हैं हम इसको, कौन से से? एसी टू डीसी, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं एसी, इस एसी जो वह है उसकी क्या पढ़ाएंगे अब आगे हम? इसकी परिभाषाएं, जैसे ये इसको आयाम बोलते हैं, इसको शिखर मान बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं। देखो ये मैंने थोड़ा इसमें क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या है? पाई यहाँ पे नहीं होगी पाई, यहाँ पे होगी पाई। यहाँ पे होगी पाई, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और यहाँ से यहाँ तक, तो ये पाई का मान होता है 180। तो 180 यहाँ पे हो गया आधा चक्कर 180, और पूरा चक्कर लगाया तो 360 हो जाएगा ना वो। तो ये है ना पूरा चक्कर, इसलिए तो यहाँ पे तो 2 पाई होगा ये, यहाँ पे पाई। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होता है पाई बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या को बोला जाता है? इसको बोलते हैं चक्र। इसको क्या बोलते हैं हम? चक्र। एक चक्कर, उसके बाद अगला दूसरा चक्कर, यानी कि एक चक्कर और दूसरा चक्कर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? चक्र। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे वोल्टेज हो या फिर करंट हो, एक चक्कर में वो 2 बार शून्य होती है। एक चक्कर में वो कितनी बार शून्य होती है? 2 बार। जैसे समझो इसको, यहाँ से ये बनाई हमने, ये शून्य मान है। अब यहाँ से मान लीजिए वोल्टेज चलते हैं, वोल्टेज चली इधर से चलती और इधर घूम के नहीं, यहाँ पे एक बार शून्य हो गई। यहाँ से तो चली थी भाई, एक बार यहाँ से चलने के बाद एक पहली बार शून्य यहीं तो हुई है, उसके बाद दूसरी बार शून्य यहाँ हुई। अब यहाँ दूसरी बार शून्य हो गई। अब मान लें यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से यहाँ पे चली एक बार शून्य और 2 बार शून्य। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, एक चक्कर में वे 2 बार शून्य होती है, ठीक है, शून्य से होकर गुजरती है। इसी को बोलते हैं बस हम आवर्ती, इसी को बोलते हैं हम आवर्ती। अब ये आवर्ती हमारे इंडिया की है कितनी हर्ट्ज? अभी बताया मैंने तुमको कितने हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। अब इस हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 साइकिल पर सेकंड, या इसको बोलते हो हर्ट्ज। यानी कि ये एक सेकंड में 50 चक्कर लगाते हैं, यहाँ से और यहाँ तक एक साइकिल हुआ है, 1 साइकिल, ये 2 साइकिल। तो ऐसे 50 चक्कर, ये तो अभी 2 चक्कर हुए, 1 चक्कर है 2 चक्कर, तो एक सेकंड में 50 चक्कर को बोलते हैं हम आवर्ती या साइकिल पर सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है? आवर्ती, इसको बोलते हैं आवर्ती, और आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। मात्रक है इसका क्या? हर्ट्ज। HZ से दर्शाते हैं, हर्ट्ज मात्रक है।
हर्ट्ज मात्रक है, उस हर्ट्ज को HZ से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगर हमें आवर्ती निकालनी है तो इसको बोलते हैं F। आवर्ती को क्या बोलते हैं हम? F। F बोले तो आवर्ती, आवर्ती बराबर 1/T, 1/T। F बराबर 1/T, या एक साइकिल पर सेकेंड, एक साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड अगर हम बात करते हैं बराबर में तो 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज बोल सकते हैं हम। एक साइकिल पर सेकेंड बोलो चाहे हर्ट्ज बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है अगर हमें यहाँ टाइम निकालना पड़ जाए तो T बराबर में हम निकालेंगे, T बराबर में निकालेंगे हम T। ये मैंने यहाँ पे छोटी T लिखी है, यहाँ पे बड़ी T लगी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, ये आप न्यूमेरिकल में समझने के लिए कैसे भी कुछ भी लिख लो, इसको T है ये, T यानी टाइम। T बराबर में आएगा तो 1/F, 1/F, ये T बराबर में आ गया। आवर्तकाल बराबर में 1/आवर्ती, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप आवर्तकाल। आवर्तकाल बोलते तो समय यानी कि T। आवर्तकाल बराबर में 1/F बराबर में क्या है? आवर्ती। लिख लो आवर्ती, ये लो हिंदी में लिख दिया मैंने आपको। ठीक है ना, आवर्तकाल बराबर में 1/आवर्ती। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। आयाम मैंने तुमको बता दिया है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अपने अक्ष में अधिकतम मान तक की दूरी आयाम कहलाती है। ये आप इसको परिभाषा भी नोट कर सकते हो, चाहे आप बात करें पॉजिटिव में बात करें चाहे नेगेटिव में बात करें। यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट जो होता है वो उसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। अपने अक्ष से अधिकतम मान तक की दूरी, अपने अक्ष से अधिकतम मान तक की दूरी है उसको बोलते हैं हम आयाम। मैंने बताया ना तुमको, यहाँ ये जो पॉइंट है तो शिखर पॉइंट बोलता है। आयाम इसको यहाँ से यहाँ तक की जो कम पूरी दूरी है, शून्य से लेकर नहीं, और अधिकतम की जो बीच की दूरी हो तो उसको बोलते हैं आयाम। यानी कि अगर ये 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है, मैं इसकी आवर्ती को 1 सेकंड में 100 चक्कर कर दूं तो आयाम क्या हो जाएगा? कम। कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ से यहाँ चलते हैं तो अब ये 100 चक्कर लगाएगी तो ये ऐसे ऐसे भेगी जल्दी से। अब आयाम क्या हो गया? आयाम क्या हो गया? कम। तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान बोलते हैं किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण के सापेक्ष लिया गया मान तात्क्षणिक मान बोला जाता है। यानी कि किसी भी क्षण, तात्क्षणिक मान बोलने तात्कालिक मान। तात्क्षणिक का मतलब है तात्कालिक मान। किसी भी क्षण, जैसे यहाँ पे नोट ले या यहाँ पे नोट करें तो उसको बोलते हैं हम तात्क्षणिक मान। शिखर मान तुमको मैंने बता दिया, ऋणात्मक दिशा में हो चाहे पॉजिटिव दिशा में हो। ये भी यहाँ पे भी हम ऋणात्मक शिखर मान बोलते हैं इसको, ये धनात्मक शिखर मान है। बस इतना फर्क है। ठीक है ना, बाकी है शिखर मान ही है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पन्ना चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ। तो दोस्तों आगे की वीडियो हम आपको कल दे पाएंगे। अभी हमारा नेट ख़त्म हो रहा है, बैटरी भी नहीं है फ़ोन में। नेट भी इतना ही मिलता है कि आधे घंटे की वीडियो अपलोड हो पाती है। तो अगली वीडियो हम आपको कल दे पाएंगे। तो आप हमें लगातार बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।